आज मैं आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करने वाला हूँ एमपी सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है यह है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित, जिसको हम लोग एमपी यानी मध्य प्रदेश सेट के नाम से भी जानते हैं। और इस जो एमपी सेट का पेपर है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाती है ये पेपर। और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी। आपको मैं बता दूं ये 2023 का आपके सामने जो है पीडीएफ खुला हुआ है, जो 2023 में एमपी सेट एग्जामिनेशन या एप्लीकेशंस फॉर्म भरे जाएंगे या एग्ज़ाम होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी 2023 है। ये फॉर्म भरे जाएंगे, आप लोगों को बता दूं 27 जनवरी से। आज बेसिकली 15 जनवरी है और ये फॉर्म भरे जाएंगे, आवेदन शुरू होगा 27 जनवरी से। ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होने वाला है ये ऑफलाइन होगा, ना कि ऑनलाइन पेपर होगा। एक एक बातें आप ध्यान से समझते चलिए सभी लोग। और इस पेपर के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट लिखी हुई है। जैसे कि ये जो विज्ञापन आया था ये 8 जनवरी को आया था और फॉर्म भरने की डेट भी बताई गई है 27 जनवरी को। अंतिम आप देख सकते हैं आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम जो तिथि है 26 फरवरी 2023 दिया गया है, दोपहर को 12 बजे तक का। इसमें भी आप डेट देख सकते हैं। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क का जो होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2, यानी आप देख सकिए कि 1/2/2023 मतलब 1 फरवरी से 2023 से 28 फरवरी, मतलब आपको टोटल 28 दिन का समय रहेगा, है ना। बिना विलंब शुल्क आपका जो है ये किया जाएगा। एरर जो एरर है वो आप शुद्ध कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। और विलंब के अगर साथ अगर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मार्च आपका जो है जाएगा 1 मार्च से 10 मार्च तक के होगा, है ना। और तो त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क में फर्स्ट अभ्यर्थियों के लिए आप देख सकते हैं 2-3 फरवरी से 14-3 सॉरी जो है 2 मार्च से लेकर 14 मार्च तक का होगा, ठीक है। तो ये डेट है। बेसिकली फॉर्म तो इतना एरर्स नहीं आते हैं, एक बार में अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो वो सारी चीज़ें। और मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो है सही से जो है इसका जो महत्वपूर्ण निर्देशन है जो दिया गया है, डायरेक्शन वगैरह, उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर जाइएगा, या ना इंस्ट्रक्शंस जिसको हम लोग बोलते हैं वो अवश्य आप पढ़िएगा सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एमपी की अगर क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो अगर ये फॉर्म भरेगा कौन, पहली बात तो ये भी है। बेसिकली एमपी सेट में कुल टोटल 36 सब्जेक्ट हैं। मेरा तो केवल सोशल वर्क है, समाज कार्य है। मैं भी इस पे बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है, अभी दिखाऊंगा पीडीएफ में। और इसका फॉर्म भरने के लिए पास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्जामिनेशन विथ, ध्यान रखेंगे 55% मार्क्स होना चाहिए। आपके जो सब्जेक्ट होगा उसमें 55% मार्क्स अगर है तो मैं कहूँगा फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज मत भरिएगा, है ना। और अदरवाइज़ और डिटेल जानकारी अगर आपको पढ़ना है तो ये पीडीएफ का लिंक मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये डिस्क्रिप्शन लिंक में भी रहेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ इसका जो है एग्ज़ाम होता कैसे है। एक अगर हम बात करें राज्य पात्रता परीक्षा में ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ये बात बता दिया। 2 पेपर होंगे जिसमें आपको बता दो एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है, यानी पार्ट 2 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र। ध्यान रखिएगा, सामान्य प्रश्न पत्र जो होगा वो बेसिकली शिक्षण और शोध अभिवृत्ति से होगा, जहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके सामने। आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पत्र होगा जिसमें कुल 50 जो है प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी आप ये कह सकते हो कि 100 अंकों का होगा। मतलब अगर आप यूजीसी का पैटर्न अगर जानते हैं वही पैटर्न यूजीसी का यहाँ पर फॉलो होता है सेट में भी। और ये 1 घंटे की समय होगा। ऑफलाइन पेपर होगा तो आप जान सकते हैं, है ना। नेट का तो भाई यही पैटर्न फॉलो होता है, बट ये ऑनलाइन होता है, ये ऑफलाइन होता है। आपके सामने ओआर सीट वगैरह मिलेगी।
द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें जिसमें सोशल वर्क यानी समाज कार्य की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये 100 प्रश्न होंगे इसमें, और एक प्रश्न 2 अंक का होगा यानी 200 नंबर का होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, यह जो प्रश्न पत्र होगा वो पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होगा, प्रश्न का प्रकार होगा ये, और जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ध्यान रखेंगे, कुछ प्रश्न सुमेलित पर आधारित होगा, कुछ प्रश्न सत्य और असत्य पर होगा, कुछ प्रश्न कथन और कारण पर होगा। ध्यान रखेंगे ऐसे। अब देखिए, सत्य असत्य का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने 2 लाइन लिखी रहेगी, आप सत्य बताओ और असत्य बताओ, है ना। तो इसमें मैंने आपको प्रश्न करवाया था कि भाई दोनों सत्य हैं, ए सत्य है या आर गलत है, ठीक है, आर गलत है और ए सत्य है, ऐसे बन सकता है, दोनों सत्य हैं। ये वाला प्रश्न कहने का अर्थ बता रहा है कि सत्य और असत्य होगा, है ना। इस टाइप के प्रश्न होंगे। और अगर हम बात करते हैं, कथन कारण से भी प्रश्न होंगे, सम्मिलित वाला भी प्रश्न होगा, और आपको जो फैक्ट भी इस पर आधारित रहेगा, फैक्ट भी। मैं इन सब पर आप लोगों से चर्चा करूँगा आने वाले टाइम में, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं और भी इंस्ट्रक्शंस जो इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं पे चर्चा आप लोगों से कर देता हूँ। और जो 50 नंबर का होगा वो 1 घंटे का होगा, जो 100 नंबर का होगा वो 2 घंटे का होगा, है ना। ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना। नहीं बाकी आप ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एलिजिबिलिटी क्या क्या है। और मैं अभी आपसे बताने चल रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगी। यहाँ देखिए जो जनरल है और ओबीसी और एससी एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, दिव्यांगजन वाले हैं, इनको 35% मार्क्स, और जो जनरल वाले हैं 40% मार्क्स, ठीक है। देखिए, दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत दिया गया। मतलब ये क्वालिफिकेशन जो है आपके, कि यदि आप इतने परसेंट लाते हैं तो क्वालिफाई माने जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा कट ऑफ कितनी निर्धारित होगी, है ना, कट ऑफ कितना जाता है, कभी ध्यान रखिएगा, ये 60 जा सकता है, 70 जा सकता है ना, ये कट ऑफ जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पता चले कि आप 45% पे ही तैयारी कर रहे हैं तो ये गलत होगा, है ना। बट ये क्वालिफाइड एक प्रकार का मार्क्स बताया जा रहा है कि इतना क्वालिफाई होना चाहिए। फीस भी यहाँ पर मेंशन की गई है ना, आप फीस भी देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये जो शहर है कुछ जहाँ ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी, इंदौर में होगी, भोपाल में होगा, ग्वालियर में होगा, जबलपुर में होगा, रीवा में होगा, सतना में होगा, सागर में होगा, और उज्जैन में और नर्मदापुरम में होगा, ठीक है। ये कुछ कोड हैं, आप देख सकते हैं। और जो है शहडोल में है, और खरगोन में है, और रतलाम में है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ शहर दिए गए हैं जो कोड के आधार पे भी निर्धारित किए गए हैं। कुल टोटल 12 सेंटर हैं यहाँ पे ऑफलाइन पेपर जो है होंगे, जिनमें शहरों में 100 से कम अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, 100 से कम, ठीक है। और उन शहरों की परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं और भी चीज़ों पर। यहाँ देखिए कुछ विषय दिए गए हैं, ये विषय है जो कराता है पेपर जो है सेट। तो आप देख सकते हैं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, अरबी है, वाणिज्य है, और अपराध क्राइम है। फिर उसके बाद रक्षा, और अगर हम बात करें रणनीति अध्ययन है, इकोनॉमिक्स है, पर्यावरण है, ज्योग्राफी, हिंदी है। और इधर भी देख सकते हैं आप, कुल टोटल 36 सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें से 27 अगर हम देखें सेट में, ये सेट 27 का आता है। और नेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 10 आता है सब्जेक्ट कोड, है ना। तो यहाँ 27 है जो सोशल वर्क या समाज कार्य दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, है ना। ये आपका है। अभी मैं एक और MPPSC में अभी एक और वैकेंसी आई है, जहाँ पे सोशोलॉजी को बेसिकली क्या कर दिया गया है, समाज कार्य स्टूडेंट कर रखे हैं वो फॉर्म वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सोशोलॉजी का। MP में एक वैकेंसी आई है जो अभी आप लोगों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं उसकी भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के दे दूंगा, ताकि आप लोग उसके बारे में भी जाने रखिएगा। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सीट आई है, जो वैकेंसी आई है, जो इसको बता रहा हूँ मैं, उसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। उसका फॉर्म जो भरा जाएगा, ये बेसिकली विज्ञापन तिथि तो 30/12 को आई थी, और जो इसकी अंतिम तिथि होगी जिस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो 11 मई 2023 को होगी, है ना। तो 11 मई 2023 को होगी। वो फॉर्म भरे जाएंगे 12 अप्रैल 2023 से,
शुरू होगा ऑनलाइन 12 अप्रैल 2023 का। अभी तो जनवरी चल रहा है, आपको बता देता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। 12 अप्रैल से फॉर्म 12 अप्रैल से भरे जाएंगे, यहीं पे नोट कर लो। 12/4/2023 से फॉर्म भरे जाएंगे और ये फॉर्म भरे जाएंगे 11/5/2023 तक। और पेपर बेसिकली वो समाजशास्त्र से आधारित है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, लेकिन उसमें जो है ये चीज़ साफ शब्दों में कही भी गई है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट लिख के, कि जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आप भर सकते हैं। ये साफ शब्दों में उसके नोटिफिकेशन में लिखा गया है, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन में लिखा गया है, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी सब्जेक्ट हैं। कुल टोटल मिला जुला के 36 सब्जेक्ट हैं, टोटल 36 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे 5वें नंबर पे आप देखिए, स्नातकोत्तर उपाधि की बात कर रहे थे हम, और हमारा जो है मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, MSW, यही है हमारा। तो जाहिर सी बात है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिलेबस वगैरह के बारे में, क्लास वगैरह के बारे में डिटेल जानकारी मैं आप लोगों से बात करूँगा ऑनलाइन क्लास में। और अगर आप इसकी क्लास लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसकी फ़ीस जो है 4000 है वन टाइम पेमेंट में, और 2 टाइम पेमेंट करेंगे तो 2500 इसकी फ़ीस रखी गई है, ठीक है। 2525 इसकी फ़ीस रखी गई है। MP सेट ध्यान रखेंगे, सोशल वर्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, सोशल वर्क के बारे में, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आप लोगों को लेना है तो आप 8506031308 पर आप मुझे कॉल कर लीजिए, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, MP सेट के बारे में।